फरहान बेग। टुडेज आवर टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर इस टॉपिक में, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रियो डी जेनेरियो और समिट के ऊपर और एजेंडा 21 के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, रिसोर्सेज जो हैं बहुत इनका एक अहम भूमिका है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अगर रिसोर्सेज ना हो तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन नहीं हो सकती। करंट जो हमारा आज का दौर है उस दौर में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स फॉर ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट हैं, बहुत बेहतरीन तोहफा है इंसान के लिए। लेकिन इंसान ने क्या किया, इसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर कर इसको बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया रिसोर्सेज को। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप जो रिसोर्सेज हैं ये डिप्लीट होते चले गए, यानी कि बहुत ही कम होते चले गए हमारे पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गए। कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज़ करने पर, या फिर जो रिसोर्सेज हैं इनका एक्यूमुलेशन, यानी कि ये इकट्ठे हो गए कुछ हैंड्स में, यानी कुछ ही लोगों के पास ये काफ़ी भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए। इसलिए बहुत ज़्यादा एक ही तबके के पास इकट्ठे हो जाने की वजह से हमारे जो सोसाइटी है ये दो धड़ों में बढ़ गई, एक हैव्स और हैव नॉट्स, यानी कि रिच और पुअर के अंदर। अब जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया रिसोर्सेज का, इससे क्या हुआ, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस शुरू हो गए, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो गई, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है इसकी क्वालिटी, जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, डिग्रेड करना शुरू कर गई, ज़मीन का पतन शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, सब चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। ऐसा ना हो कि कुछ जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे क्या होगा, बाकी के लोगों के पास वो रिसोर्सेज पहुंच नहीं रहे हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसका एक सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए, यानी कि अमीर और गरीब सभी के पास बराबरी से पहुँचे, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लोगों की बेहतर बन सके, सभी लोगों की। ठीक है, ये ना हो कुछ लोगों की अच्छी हो गई, कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए चलेंगे तो ग्लोबल पीस बरकरार रहेगी। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच का अगर भेद कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, तब क्या होगा, ग्लोबल पीस बरकरार रहेगी। अगर प्रेजेंट हम देखें जो ट्रेंड है रिसोर्सेज डिप्लीशन का, यानी कि अभी जिस तरीके से रिसोर्सेज हैं वो जिस तरीके से कम हो रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा या कुछ कंट्रीज़ के द्वारा इस्तेमाल करने की वजह से, इससे क्या होगा, आगे चल के हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, ये बहुत बड़े ख़तरे में पड़ सकता है। ठीक, इसीलिए किसी भी फॉर्म लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि जो लाइफ है, स्पीशीज़ हैं, ह्यूमन स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़, वो एग्जिस्ट कर सकें, कायम रह सकें हमेशा। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट बराबर होता रहे, तब उसके लिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, रिसोर्सेज का लगातार आगे तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी इकोनॉमिक तो डेवलप करे लेकिन एनवायरनमेंट को कोई उससे डैमेज ना हो। और जो डेवलपमेंट है करंटली प्रेजेंट, आज हम जो जिस दौर में रह रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर लें, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, जैसे कि वाटर है या पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ऐसा ना हो कि हम ही यूज़ कर लें, हमारी फ्यूचर जनरेशन को कुछ मिले ही ना, उन्हें पता ही ना हो कि पानी या पेट्रोल क्या होता था। ठीक है, पानी के तो मर ही जाएंगे वो लोग। तो हमें ये सब चीज़ें सस्टेनेबल बनाकर रखनी है, ठीक है, कायम रखना है आगे तक। अब देखिए, इन सबको सस्टेनेबल बनाने के लिए यहाँ पर एक रियो डी जेनेरियो जगह है ब्राज़ील के अंदर, 1992 में यहाँ पर एक समिट होता है, शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें 100 जो कंट्रीज़ होती हैं उनके हेड्स यहाँ पर जाते हैं रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर कोई इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है एनवायरनमेंट को लेकर। और ये जो समिट था, इसका मकसद क्या था, यहाँ पर अर्जेंटली बुलाया गया था, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी उस वक्त जो हमारे यहाँ हो रही थी, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर ये समिट रखा गया था। यहाँ पर सारे ही देश के लीडर्स जो हैं वो सभी देशों के यहाँ पर असेंबल्ड होते हैं, और ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज है उस पर
ये लोग चर्चा करते हैं। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो स्पीशीज़ कुछ एनिमल्स की या प्लांट्स की ख़त्म होती जा रही थी तेज़ी से, उन पर चर्चा करने के लिए, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये समिट यहाँ पर रखा जाता है। इस जो रियो कन्वेंशन है, जो सम्मेलन है, इसके अंदर ये समर्थन किया जाता है कि भाई ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनेंगे, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि इंडिया है या ब्राज़ील है या फिर अमेरिका है अपनी अपनी कंट्री में अपने तरीके से जंगलों को काटते रहें, या उस पर कोई उनके अपने अपने रूल्स हो या रेगुलेशंस हो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर रूल्स होना चाहिए, लॉ होना चाहिए सभी जगह के जंगलों के लिए, कि जंगलों को ना काटा जाए। और शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया, जंगल बहुत तेज़ी से डिप्लीट कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये एजेंडा 21 यहाँ पर रखा गया। एजेंडा 21 का मतलब है 21st सेंचुरी में इन सभी समस्याओं का समाधान करना है। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, यही इसका मकसद था। तो ये क्या है, एक घोषणा थी जिसमें सभी वर्ल्ड लीडर्स जो हैं यहाँ पर साइन करते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जो ब्राज़ील में बता चुका हूँ मैं। इसका मकसद क्या है कि ग्लोबल लेवल पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल बनाना, कायम बनाना, और डेवलपमेंट को भी कायम बनाना। ये ना हो कि भाई हम सब रिसोर्सेज को यूज़ ही ना करें बिल्कुल और डेवलपमेंट भी रुक जाए, ऐसा ना हो, यूज़ भी करें लेकिन प्रॉपर, ठीक है, जिससे डेवलपमेंट भी होता रहे और चीज़ें ख़त्म भी ना हो, ठीक है, और हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिल भी पाए। तो ये एजेंडा क्या है, ये एक युद्ध है किसके खिलाफ, इन्वायरमेंटल डैमेज के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, डिजीज़ के खिलाफ, जो कि सभी को मिलकर ग्लोबल लेवल पर सबको कोऑपरेट करना है अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि आज कोरोना वायरस है तो ये कॉमन इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट है, यानी कि सभी का इसमें कॉमन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो सबको मिलजुल कर इस पर काम करना है, वैक्सीन बनाने के लिए या फिर और दवाइयाँ बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें सबकी म्यूचुअल नीड्स से मतलब सभी की ज़रूरतें जुड़ी हों और सभी मिलकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाएंगे, ये इसका एजेंडा था। ठीक है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव था इस एजेंडा 21 का, ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, यानी कि सभी जितने भी देश हैं वो लोकल लेवल पर, यानी कि अपने देश में, अपने उस देश के अंदर जितने स्टेट्स हैं या जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी पर लोकल लेवल पर कुछ कानून बनाएं। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर तैयार करें जिससे कि जो भी चीज़ें डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को वो हम रोक सकें। तो आई थिंक लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।